my dear students, welcome back to the channel of my new video. My name is Arvind from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट करते कैसे करते हैं ड्यू डेट, वो हम लोगों ने सीख लिया था। अगर आप लोगों ने उसको वीडियो ही देखा है तो अब उसको पहले देखो। बाकी आज हम लोग बात करेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या आती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फिलहाल आज हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। और चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले जो आता है कैसे एंट्री पास होगी, एक चीज़ याद रखो, इसमें कौन होता है बेटा, बायर होता है। एक कौन होता है बेटा, बायर होता है, एक दूसरा कौन होता है, सेलर होता है। दो लोग का नाम ले लेते हैं, एक का नाम अमन ले लेते हैं बेटा, एक का नाम ले लेते हैं राहुल। ठीक है, तो ये राहुल ये सेलर है, ये बायर है। बायर का नाम बेटा क्या है, अमन है, और सेलर का नाम क्या है बेटू, राहुल है। ठीक है, अमन और राहुल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब ये चीज़ समझना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब मैंने बता दिया था। यहाँ पर क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। सेलर क्या करता है, सामान उधार में बेचता है। किस में बेचता है, उधार में, यानी क्रेडिट में बेचता है। और ये बोलता है कि एक फिक्स डे के अंदर, एक महीने में, 2 महीने, मैक्सिमम 90 डेज होता है, 3 महीने के अंदर पैसा क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो सेलर बोलता है ठीक है आप 90 डेज में करो, 30 डेज में करो, जितने भी दिन में करो, मैं आपको एक बिल दे रहा हूँ, इस पर आप अपना साइन कर दो। तो जो बायर होता है वो क्या करता है बेटा, इसमें साइन कर देता है। और साइन करने के बाद जब टाइम पूरा हो जाता है तो इसके पास प्रूफ रहता है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो ये केस कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। ये मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो डिटेल में बताया। ठीक, फिलहाल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। तो जर्नल एंट्री में 4 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं बेटा, 4 केसेस। तो एक एक करके चारों में बताऊँगा। पहले की समझो, जब एंट्री करेंगे, एंट्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। एक यहाँ पर होगी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, और इधर लिख लो बायर लिख लो। ठीक है, सेलर का नाम क्या है बेटा, हम लोगों ने लिया है, सेलर का नाम है अमन, नहीं अमन नहीं भाई, सेलर का नाम क्या है बेटा, राहुल। और बायर का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बोलो, अमन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर क्या पास करनी है आपको, जर्नल एंट्री। अब एक चीज़ समझो, अमन और राहुल के बीच में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो राहुल ने इनको 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है। और इसने बोला कि हम आफ्टर 2 मंथ, कितनी डेट के बाद, कब देगा, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने का बेटा इसने क्या लिया है, टाइम लिया। इसने बोला कि 2 महीने के बाद हम क्या करेंगे, पैसे आप देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, 2 महीने के बाद पैसे देंगे। तो 2 महीने का टाइम लिया, तो 1 अप्रैल को बाइंग एंड सेलिंग हुई। इतनी समझ में आ रही बात। तो पहली एंट्री क्या होगी, इसे को समझो, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी। तो सेलर ने सामान बेचा है, सेलर ने सामान बेचा है। अगर हम लोग किसी को सामान बेचते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, बोलो, जिसको ही बेच रहे हो, बेच जिसको रहे हो, हाँ अमन को बेच रहे हो, तो बेचने वाले में एंट्री क्या होगी, जो भी खरीदने वाला होगा, तो आप क्या करोगे, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की आपने सामान बेचा बेटा, 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का। यहाँ पर अमाउंट लिख देना 1 लाख, 1 लाख। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर ने सामान बेचा था, लेकिन जो हमारे बायर हैं उन्होंने सामान क्या किया बेटा, खरीदा है। बायर ने सामान क्या किया बेटा, खरीदा है। तो यही एंट्री है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी तो क्या होगी, खरीदने की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा उसका नाम लिख देना। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया भाई, उसका नाम बताओ आपने, सेलर से। सेलर का नाम क्या है, राहुल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, राहुल्स अकाउंट। कितने का सामान लिया है, 1 लाख रुपीज। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ जल्दी से। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है बेटा, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है। नरेशन इसमें आपको पास करना ही करना है, यहाँ पर नरेशन जरूर से लिख देना। यहाँ पर क्या हुआ है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, बोल दे रहा हूँ कि आप जो नॉर्मल एंट्री थी, गुड्स सोल्ड टू अमन, यहाँ पर क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। नॉर्मल नरेशन जरूर से लिखना। और हाँ, ये मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में करोगे एंट्री। किस में करोगे बेटा, जर्नल में। बेटा राहुल का जर्नल अलग बनेगा और बायर का जर्नल अलग बनेगा। वो बुक पे आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। अब ये बताओ,
ये समझ में आया। सेलर ने सामान बेचा तो एंट्री क्या हुई, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर बायर ने सामान खरीदा, एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, क्योंकि सेलर का नाम राहुल था और बायर का नाम अमन था, इसलिए ऐसा हुआ। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग हुई थी 1 लाख रुपए की, तो बाइंग एंड सेलिंग की हम लोगों ने क्या करी, एंट्री पास कर ली। अब जब बाइंग एंड सेलिंग की भैया एंट्री पास कर ली तो अब क्या करेंगे, कितने दिन की बात हुई है, 2 महीने की। अगर डेट को लिखना भूल गए, यहाँ पर डेट लिख लेना। डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020। इसमें एंट्री, इसमें बहुत रोल है डेट का, ठीक है, पूरा डेट ही कॉलम रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने बिल पे साइन किया था ना, बताया था मैंने, इसे डॉक्यूमेंट्स है, तो बायर ने साइन कर दिया, अमन ने, अब बिल पे साइन कर दिया। अब ये बताओ, बिल साइन हो गया, बिल साइन होके आएगा किसके पास, खुद सोच के बताओ। अच्छा ये समझना, सेलर के लिए जो बिल होता है, सेलर के लिए बिल होता है बिल रिसीवेबल के नाम से, और बायर के लिए वही चीज़ किसके नाम से होता है बेटा, बिल्स पेबल के नाम से, क्योंकि उसको पैसा देना होता है तो उसके लिए बिल्स पेबल है, सेलर को पैसा लेना होता है इसलिए उसके लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन करके बायर दे देगा, तो साइन करके बिल किसके पास आएगा, सेलर के पास। भाई मान लो एक बायर ने यहाँ पर साइन किया और साइन करके कागज किसके पास आ गया, सेलर के पास। समझ में आ रही बात, तो बिल किसके पास आ रहा है, राहुल के पास। कब आएगा, उसी डेट को, कुछ अलग से डेट मेंशन रहेगी तो लिखना, नहीं तो आप मान लोगे उसी डेट को। तो बिल आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कोई चीज़ आती है तो डेबिट में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, साइन करके किसने दिया है, नाम बोलो उसका, बायर ने। बायर का नाम क्या है, बायर का नाम है बेटा अमन अकाउंट। कितने का बिल साइन किया है, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। कोई परेशानी नहीं है भैया, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, साइन करके बिल दे रहा है, वो किसको बिल दे रहा है, साइन करके, नाम बोलो उसका, साइन करके किसको बिल दे रहा है, सेलर को। तो एंट्री लिखो, इसके पास से बिल जा रहा है, जब बिल आता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी 1 अप्रैल 2020 को ही राहुल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना लिखूँ बेटू, 1 लाख, 1 लाख। नरेशन मेंशन कर देना, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कौन, अमन, एंड बिल्स गिवन टू, क्या नाम है इसको, जिसको भी दिया है, राहुल, ये लिख देना। मतलब नॉर्मल इतना लिखना ही समझ में आए कि आप कहने के चाह रहे हो, बस, ठीक है। मेन तो आपकी एंट्री होती है। अब ये हो गया, ये बेसिक है 2, ये एंट्री तो हमेशा होनी ही होनी है। 1 मिनट रुकना बस। हाँ तो देखो, अब सबसे 4 केसेस बनेंगे। पहला है बिल को रिटेन करना है कब तक, मैच्योरिटी तक। मतलब मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब तक डेट दी थी उसने, कब दी थी, 2 महीने बाद। तो ड्यू डेट कब आई, पहले ही हो जाता हूँ, 1 अप्रैल सामान लिया, 2 महीने बाद, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 2 महीना हो गया। 1 जून को 3 दिन एक्स्ट्रा, 2 जून, 3 जून, 4 जून। तो ड्यू डेट क्या है बेटा आपकी, 4 जून, ठीक है, 2020, ठीक है। अब 4 जून 2020 को तो पहला केस बनता है बिल को रिटेन करना। बिल रिटेन किया, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये आपका है केस नंबर 1, ठीक है। बिल रिटेन टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी, इस बात को याद रखना, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये पहली एंट्री बात करो, भी मैं रफ करूंगा, भी दूसरे ही करूंगा, ठीक। तो आपने बिल को रिटेन किया, कब तक किया भाई, तो पहले ड्यू डेट लिखो 4 जून 2020 को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर ने साइन करके दिया था, बोला था भैया कि 2 महीने बाद आना पैसा लेने, तो सेलर ने 2 महीने तक बिल को संभाल के रखा। जब 2 महीना पूरा हो गया तो वो बिल लेके गया, कहाँ गया, बायर के पास, बोला भैया ये लीजिए अपना बिल, आपने साइन किया था, मेरी पेमेंट कर दीजिए। और बायर ने क्या किया, पेमेंट कर दी। ये सिंपल केस है, पहला केस। जब टाइम पूरा हो गया, आप बिल लेके गए, आपने बिल को रिटेन किया, आपने पैसा ले लिया। अब पैसा ले लिया तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक के पास आपके पैसा आया तो आपने बिल लिया था, आप बिल वापस कर दोगे भाई, ठीक है। बिना बिल लिए वो आपको पैसा नहीं देगा। मालूम चले 2 दिन बाद आप बोलो अभी तक तो नहीं दिया, केस कर दो, तो इसलिए वो बिल लेगा और पैसा देगा। कितने रुपए की बात थी भैया, 1 लाख रुपीज़ की, ले लिया, काम खत्म हो गया, ठीक।
दूसरा, अब ये इसने पैसा दिया तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होगी वो भी लिख लो भैया। अब इसने पास पैसा आया है, बिल गया है, इसके पास क्या होगा, बिल आएगा, भाई इसने बिल दिया ना इसको तो उसको बिल मिला होगा, तो एंट्री क्या होगी। लेकिन इसके लिए क्या नाम है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और बदले में इसके पास से पैसा जा रहा है, और जा रहा है तो क्या होगा, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। कोई पर तकलीफ, कोई परेशानी हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। और प्यार से मोहब्बत से पढ़ा रहा हूँ भाई, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले यार, मैं भी आप लोगों के लिए बढ़िया काम करूँ। बच्चे जो देखते होंगे उनको समझ में आई थिंक मेरे हिसाब से ज़रूर आता होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तो वीडियो मेरी पहुंच नहीं पाती है, और बहुत से बच्चे देखते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, तो उससे यार लगता है कि इतनी मेहनत से बनाने के बाद भी व्यूज़ भी नहीं है और लाइक भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करो, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा बेटा तो हम लोग एक साथ मिलकर बहुत बेहतरीन ग्रो करेंगे। अभी आपका 11th तक 12th तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, और 100% मैं लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराऊंगा अगर हम लोग का इसी तरह बेहतरीन चलता रहा तो ठीक, क्योंकि मुझे भी तो और टाइम काम रहते हैं ना, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो। बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये पहला केस था, समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ करूँ, ठीक है रफ कर दूँ। कब है ये, बिल रिटेन टिल ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, पहले जो आपने बिल रिटेन किया। दूसरा रफ करता हूँ, हाँ भाई 4 केसेस आप लोग को पढ़ने हैं। दूसरा केस क्या है, देखो दूसरा केस ये है, व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। इसका मतलब क्या है, जब बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से, इसका मतलब ये है कि कोई इमरजेंसी थी ज़िंदगी में आपके, तो आप मतलब से समझो, सेलर ने बायर को सामान बेचा था, कितने दिन का टाइम दिया था, 2 महीने का, यानी कि ड्यू डेट क्या थी हमारी 4 जून 2020। लेकिन ऐसे कोई घटना घट गई, ऐसी कोई नीड आ गई, किसको, सेलर को, यानी कि राहुल को अपने कोई ऐसी नीड आ पड़ी है जिसमें उसको पैसे की क्या है बेटा, ज़रूरत है। ठीक, अब वो फ़ोन कर रहा है, बायर को कह रहा है पैसा दे दो, तो बायर ने बोला देखो ऐसा है, तुमने 2 महीने की बात की थी तो अब 2 महीने के बाद ही लेना, अभी अब नहीं दे पाएंगे, साइन तो हमारी 2 महीने की है बिल और एक्सचेंज पे, समझ में आ रही बात। तो अब लेकिन ऐसे केस में अब क्या करेगा सेलर, तो बिल साइन करके दिया है ना बायर ने, तो मैंने बताया था ऐसे केस में बैंक से वो डिस्काउंट करा लेगा। मतलब जो बिल होता है वो एक नेगोशिएबल बिल होता है, मतलब वो आप बैंक में दे के पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो पैसा बायर जो है सेलर को ना दे के बैंक को दे देगा। मतलब जैसे मान लो 1 अप्रैल था, अब 1 अप्रैल के बाद मान लो आप ये समझ लो कि 1 मई 2020 को, ठीक है, मान लो पैसे की क्या हो गई बेटा, ज़रूरत पड़ गई, क्या पड़ गई, 1 मई 2020 को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आपने क्या किया, बैंक से पैसा डिस्काउंट करा लिया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगी एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर उन लोग पैसा देखो 1 लाख है तो 1 लाख देंगे, लेकिन 1 लाख में पूरा 1 लाख नहीं देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नुकसान कहाँ लिखा जाता है बेटा, डेबिट में, इसलिए लिखोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मतलब इसके पास से बिल चला जाएगा और पैसा आ जाएगा। भाई बिल कहाँ जाएगा, बिल जाएगा बैंक वालों के पास, ताकि बैंक वाले बिल रखेंगे तभी तो देंगे। तो 1 लाख रुपए मिलना था, बिल कितने का था, 1 लाख रुपए का, लेकिन बैंक अभी भी 1 लाख नहीं देगा। मान लो जो भी इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा हम लोग निकाल लेंगे, फिलहाल मान लेते हैं कि 99,000 रुपीज़ दिए और 1,000 रुपये क्या दिया, डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। समझ में आ रही बात। अब ये 1,000 मैंने अपने सपोज कर लिया, बुक में जो दिया रहेगा क्वेश्चन वो हम लोग निकाल लिया करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मतलब दूसरे केस में अगर आप बैंक से पैसा डिस्काउंट करा लेते हो तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, यहाँ पर क्या एंट्री होगी 1 मई को 2020 को, यहाँ पर होगी बेटा नो एंट्री। नो एंट्री लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मालूम चल लिख के चले और नो एंट्री, ये मैं बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि देखो पैसा सेलर ने निकाला ना, सेलर ने पैसा कहाँ से निकाला, सेलर ने बैंक से पैसा निकाला। कहाँ से निकाला भाई, बैंक से पैसा ले लिया, सेलर गया बैंक,
लेकिन बायर तो कहीं गया ही नहीं ना, अमन तो कहीं गया ही नहीं। अमन ने बोला 60 दिन हो जाएगा तो पैसा देंगे, बात खत्म। अब डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई। कौन सी ड्यू डेट आ गई? 4 जून। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 4 जून 2020 को। अब यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई एंट्री सर? बेटा ये तो पैसा ले चुका ना, बिल तो कहाँ है? बैंक के पास है। किसके पास है? बैंक के पास है। तो बैंक के पास है तो इसको तो पैसा मिलेगा नहीं, इसको पैसा ही पहले ही पैसा मिल गया, तो ये बैंक को पैसा देगा। किसको देगा? बैंक को। तो 4 जून 2020 को आप एंट्री पास करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्स को वापस मिल जाएगा और ये क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। इसका काम है पैसा पेमेंट करना, चाहे वो बैंक हो, चाहे सेलर हो, या फिर कोई अदर पर्सन हो, जिसके पास बिल होगा उसको लास्ट में पेमेंट कर देगा। हर बार यही एंट्री होनी है। पिछली बार भी इसमें यहाँ पर एंट्री हुई थी, यहाँ पर भी यही एंट्री होगी। और यहाँ पर क्या होगा? 4 जून 2020 को कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका केस नंबर 2। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ केस नंबर 2 भी समझ में आया होगा। केस नंबर 3 और 4, 4 केस है, चारों केस जल्दी बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, रफ कर दूँ? ठीक है, आओ भाई डस्टर कहो। अब समझो, नया ये अच्छा केस है, इसमें 3 आदमी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा? 3। तीसरा केस क्या है बेटा? यहाँ पे लिखता हूँ, देखो, एंडोर्समेंट टू बिल। एंडोर्समेंट टू बिल, इसका मतलब क्या है भाई? बिल को एंडोर्स किया है। क्या किया है? बिल को एंडोर्समेंट, मतलब किसी अदर पर्सन को दे दिया। मतलब अभी समझो, एक है कौन यहाँ पर? अमन, जो है हमारा बायर, ठीक है। ये कौन है? राहुल। ये कौन है बेटा? सेलर। अब एक आदमी को और लेते हैं जिसका नाम है अंजलि, राहुल की अंजलि। ठीक है, मूवी देखी है आप लोगों ने शाहरुख खान वाली? नहीं देखी? अब आप लोग नए लोग नहीं देखे होंगे, चलो। तो अंजलि, तो ये थर्ड पर्सन। अब जी समझो, यहाँ पे अंजलि को भी साइड करते हैं। इसने इसको सामान बेचा था 1 लाख रुपए का, ठीक है। इसने बोला 2 महीने बाद पैसा देंगे, ठीक है। ये तो सब तो केस आपको यहाँ पता है। यहाँ पर क्या हुआ? राहुल ने अंजलि से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। क्या हुआ है? राहुल ने अंजलि से कुछ पैसे उधार ले रखे। तो मान लो 1 लाख रुपए उधार ले रखा था, जितना भी ले रखा है उधार, मान लो 1 ले रखा था। अब अंजलि राहुल से पैसा मांग रही है। राहुल, टाइम हो गया, पैसा दे दो मेरा। लेकिन राहुल के पास पैसे नहीं है अंजलि को देने के लिए। अंजलि मांग रही है राहुल से पैसे, लेकिन राहुल के पास बेटे पैसे नहीं है अंजलि को देने के लिए। समझ में आ रही बात? तो अब राहुल ने बोला, देखो अंजलि, ऐसा है, मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए, लेकिन मेरे पास एक बिल है। क्या है? एक बिल है जो कि मुझे अमन ने दिया हुआ है साइन करके, लेकिन वो पैसा मुझे अभी नहीं मिलेगा, वो पैसा मुझे 2 महीने के बाद मिलेगा। तो एक काम करो, तुम वो बिल ले लो, जब 2 महीना पूरा हो जाएगा तो तुम पैसा तुमको अमन दे देगा। अभी नहीं देगा, लेकिन मिल जाएगा 2 महीने के बाद। समझ में आ रही बात? तो ऐसे केस में जब सेलर किसी और को बिल दे देता है, अदर पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट टू बिल। तो इसमें 3 एंट्री होगी। एक तो सेलर की होगी, इसको समझ में रख करूँ, ठीक है। बायर की तो होगी ही होगी। तीसरा अदर पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर? थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर? अंजलि। कौन है बेटा? अंजलि। तो यहाँ पे एक अंजलि के लिए बना लो, ये नीचे बना लेते हैं, ठीक। पूरा फ्रेम में आता है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है, ठीक है, क्लियर। चल, इसको रफ कर दूँ, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ तक 2 एंट्री हमेशा सेम रहती है, इसलिए इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? 1 अप्रैल के बाद, मान लो 10 अप्रैल को ही इसने क्या किया? बिल किसको दे दिया? अंजलि को दे दिया। अंजलि बहुत जिद कर रही थी, हमें बिल चाहिए भाई, दे दो भाई, भाई दे दो। तो मतलब पैसा दे दो, पैसा था नहीं, मजबूर था बेचारा सेलर राहुल। तो राहुल ने क्या किया? पैसा ना दे के बिल दे दिया। यहाँ पर रिसीवर कौन है बेटा? अंजलि। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर? अंजलिज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अंजलि को दिया, मेरे पास से क्या गया? बिल गया। कितने का बिल गया? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर क्या होगी एंट्री बेटा? 10 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं होगा। मैं बार समझाऊंगा नहीं, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि बिल इसने दिया है, बायर से क्या मतलब है, लेकिन अंजलि में एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि अंजलि को पैसा मिला है। तो लिख लो यहाँ पर, अंजलि को बिल मिला है 10 अप्रैल 2020 को,
बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्या होगी एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, देने वाले का नाम दिया किसने, सेलर ने, सेलर का नाम क्या है, टू राहुल अकाउंट, कितने का बिल है, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज, ईजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट क्या थी, 4 जून, तो 4 जून को पैसा देने की बारी आई। अब जो बायर है यानी कि अमन, अमन जो है पैसा सेलर को नहीं देगा, किसको देगा, अंजलि को देगा, किसको देगा, अंजलि को देगा। एंट्री क्या होगी, 4 जून आ गया, ये पैसा देगा और पैसा किसको मिलेगा, अंजलि को मिलेगा, 4 जून 2020, तो एंट्री क्या होगी इसके लिए, इसके बाद पैसा आ रहा है तो एंट्री आएगी, होगी बैंक ऑन डेबिट टू, बैंक के पैसा आया इसके बाद और ये बिल दे देगा किसको, बायर को, बैंक ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कितने का पैसा, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। और यहाँ पर क्या होगा भैया, अच्छे प्यारे बेटे मेरे, बताओ यहाँ पर वही सेम एंट्री होगी जो हर बार होती है, क्या होगी एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ में आ रही बात, कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज, डेट्स इट, ओवर। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया बेटा आपका थर्ड पार्ट, क्या हो गया, ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। आई थिंक इट्स टोटली क्लियर और आपको कोई डाउट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, ठीक है, रफ कर दूं, चलो ये 3 केस हो गए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, फटाफट ले लिया, रफ करूं कि नहीं करूं, जल्दी बोलो, रफ कर देता हूं, फिर हम लोग देखेंगे अपना चौथा केस, इस फ्रेम में पूरा है, हाँ ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और फिर हम लोग लास्ट केस देखेंगे और इस काम को अंजाम देंगे। लास्ट होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्या होता है बेटा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट होता है, ठीक है। चलो हटो, चलो अंजलि तुम भी हटो, अपने घर जाओ, चलो 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 हटो, ठीक है। अब क्या होगा, लास्ट केस है हमारा बेटा चौथा वाला, जिसको बोलते हैं बेटे बिल सेंड फॉर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये लास्ट एंट्री है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो सब कुछ चल रहा था बढ़िया, ड्यू डेट कब थी हमारी, 4 जून, 4 जून आने वाली थी, तो यार सेलर के पास टाइम नहीं है, बड़ा बिजनेसमैन है राहुल अपना, राहुल भैया अपना बड़ा बिजनेसमैन है, तो राहुल के पास टाइम नहीं है, तो राहुल बोल रहा है अरे यार मैं कैसे करूँगा, अब क्या करूँ क्या करूँ, तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने स्टैंडिंग ऑर्डर होता है, इसको इंस्ट्रक्शन होता है जो, क्योंकि बैंक को बोला कि देखो ऐसा है, आप एक काम करो मेरी बिहाफ पे आप कलेक्ट कर लेना, ऐसी कंडीशन हो जब जैसे आपकी ईएमआई कटती है ना, पेमेंट कहीं से सैलरी आती है ना, वो तरह बैंक कलेक्ट करेगा, मतलब पैसा तो आएगा बैंक अकाउंट में राहुल के, लेकिन राहुल के बिहाफ पे पैसा कौन कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो जब 4 जून होगी, पहले एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ रही बात, कितने का बिल था, 1,00,000 रुपए का, ये आपने क्या किया, बिल दे दिया, भेज दिया, समझ में आ रही बात। अब भी भेजा है 4 जून, उसमें दिया रहेगा अगर 3 जून है, 1 जून है तो जून लिख देना, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो आप अज्यूम करोगे 4 जून को ही भेजा है, ठीक। अब 4 जून 2020 को ही पैसा मिल जाएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, अब की बार यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि बिल तो पहले ही आपने दे दिया था, एक मिनट सॉरी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा, यहाँ पर गलती से मैंने बैंक लिख दिया, बोला शायद बिल रिसीवेबल ही था, ठीक है। अब पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये लिखोगे, कितने का, 1,00,000 रुपये पेमेंट आ गई, ठीक। अब एक चीज ध्यान से देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, आपने बिल भेज दिया था, फिर पैसा आया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो गया। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन यहाँ पर किसमें था, डेबिट में, यहाँ पर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहाँ है, क्रेडिट में। अगर नॉर्मली आप देखो तो डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, कैंसिल, जैसे प्लस माइनस कैंसिल होता है, ये कैंसिल,
बचा क्या, बैंक ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इनडायरेक्टली आप देखोगे तो ये फर्स्ट केस वाली एंट्री है कि बैंक ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि पैसा मिल रहा है, तो अभी भी वही एंट्री है, बस क्या हो गया, आपने कलेक्शन के लिए भेजा तो तरीका अलग हो गया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, पैसा आया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट ये कैंसिल हो गया और एंट्री क्या है, बैंक ऑन डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर क्या होगा, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई काम नहीं इसका, ऐसे आपको करना है, ठीक। और 4 जून को हमेशा की तरह अपना बायर तैयार बैठा है राजगद्दी पे और वो कह रहा है पैसा लेने आओ और बिल दे जाओ। तो बिल्स पे बिल अकाउंट डेबिट, बिल वापस मिल जाएगा इसको, और यहाँ पर क्या होगा, टू बैंक अकाउंट कितना होगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। दैट्स इट, ओवर, हो गया कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 4 केसेस होते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भी होता है जब बिल डिसऑनर हो जाता है, तो वो सब चीज़ें लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो मन में ना रखना, कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।